फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है। मैं क्रिएट न्यू क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक कैनवस ले रहा हूँ 1080 बाई 1080। देखिए कल हमने पढ़ा था मूव टूल, ये है मूव टूल जिस पे मैंने क्लिक किया हूँ। आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड एलिप्टिकल मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मगर ऊपर देखें कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ये सिंपल एक न्यू सिलेक्शन है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है और ये इंटरसेक्ट है। ये फीदर है जो 0 पे सेलेक्ट है, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, स्टाइल है जो नॉर्मल, फिक्स एंड फिक्स साइज, फिक्स रेशो है, सेलेक्ट एंड मास्क, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले एक मैं न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे फोरग्राउंड, इसे फोरग्राउंड कलर कहते हैं, इसे बैकग्राउंड कलर कहते हैं। फोरग्राउंड कलर में आप अपनी मर्जी से कोई भी, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद कोई भी अपनी मर्जी से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें स्लाइडर जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ कलर चेंज हो रहा है। अब मैंने ग्रीन कलर एक सेलेक्ट कर लिया है और बैकग्राउंड में एक रेड कलर सेलेक्ट है। फर्स्ट लेयर पे मैं फॉर एग्जांपल मैं जो कंट्रोल बैक स्पेस में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, इस जो फर्स्ट लेयर है इस पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो जाएगा। मैं एक और लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ और उससे मैं ऑल्ट बैक स्पेस करके ग्रीन कलर दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन कलर का कुछ हिस्सा डिलीट हो जाए और जो बैकग्राउंड जो कलर है यानी लेयर 1 वो नज़र आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं एक स्क्वायर शेप बना लेता हूँ, रेक्टेंगुलर कह लें या स्क्वायर कह लें। ये मैंने कर लिया है। अब मैं जब डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट हमने ये सीखा कि इससे हम कोई भी एरिया सेलेक्ट करने के बाद उसे डिलीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। अगर मैं राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन्वर्स कर दूं तो इस एरिया के अलावा बाकी सारी एरिया जो कैनवस पे है वो डिलीट हो जाएगी। अब देखिए मैंने राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन्वर्स कर दिया, मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो गई। इसके अलावा जो बाकी जगह तो वो डिलीट हो गई। एक तो ये हो गया। इसी में कंट्रोल D मैंने कर दिया। अभी अगर मैं एलिप्टिकल टूल में करूँ उसमें भी सेम यही मैं काम कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने एक शेप ले लिया, ये मैं पिक्सल, ये फीदर कह रहा है कि आपने 0 रखना है, ये मैंने 0 रखा और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने इसको 0 रख दिया। अब मैंने एक शेप बना लिया। अब जब मैं डिलीट करूँगा तो ये वही एरिया डिलीट हो जाएगा जो मैं करना चाहता, सिलेक्टेड एरिया, और बाकी ग्रीन रह जाएगा। अब मैं कंट्रोल Z कर, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है इसके अलावा बाकी साइडों पे एरिया डिलीट हो, तो सिंपली राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन्वर्स कर दूंगा और डिलीट कर दूंगा। डिलीट हो गया, सिंपल है। ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट इसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले आऊँ और मैं एक एरिया सेलेक्ट कर लूँ, हम यहाँ पे पेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रश है, ये ब्रश मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू ले लिया, ब्लू मैंने ले लिया है। अब मैं अगर यहाँ पे पेंट करना चाहूँ तो मैं पेंट कर सकता हूँ। ये पेंट करना चाहूँ तो ये मैं पेंट कर सकता हूँ। अब मैंने कंट्रोल D कर दिया, D सेलेक्ट हो गया। अब देखिए ये जगह पेंट हो गई है, यानी इसके डिफरेंट यूजेज है। अब अगर मैं कंट्रोल Z कर दूँ और अगर सर्कल शेप या एलिप्टिकल शेप में अगर मैं पेंट करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और शिफ्ट क्लिक प्लस शिफ्ट करके मैंने ड्रैग कर दिया, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं पेंट करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। देखिए ये मैंने पेंट कर दिया, ये एरिया पेंट हो गया, वो मैं कर सकता हूँ। ये देखिए एरिया पेंट हो गया सिंपली। अब अगर मैं इसे डीसेलेक्ट कर दूँ, अच्छा इसके अलावा एक तो ये हमने सीखा कि डिलीट कर सकते हैं या कटिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमने ये सीखा कि पेंट के लिए यूज़ होता है। अच्छा इसके अलावा सेलेक्ट इन्वर्स करके भी हम पेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा जो बाकी एरिया वो मैं सेलेक्ट इन्वर्स करने के से क्या होता है कि इसके अलावा बाकी जो जगह हैं वहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं। ये देखें इसके अलावा मैंने यहाँ पे पेंट कर लिया सिंपली। अब मैं कंट्रोल D कर देता हूँ, देखें ये जगह सिर्फ रह गई है, बाकी सारी जगह पेंट हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल में भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे बाकी जगह पेंट करना चाहता हूँ। ये देखिए
सॉरी, ये मैंने राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट इन्वर्स कर दिया। अब देखें, अब इसके अलावा मैं अपनी मर्जी से जहाँ पे मैं पेंट करना, मैंने सिर्फ ये 2 कोने पेंट कर दिए। अब देखें ये कैसा एक डिज़ाइन बन गया। देखिए, एक तो हमने ये सीखा कि डिलीट कैसे करते हैं, नेक्स्ट हमने ये सीखा कि पेंट कैसे करते हैं, इसी एरिया के अंदर या इस एरिया के बाहर। थर्ड अभी हम क्या देखते हैं, थर्ड चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी एक एरिया को, एक स्पेस को, किसी भी चीज़ को हम मूव भी इसके ज़रिए से कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी एक मैं पेंट कर देता हूँ डिफरेंट कलर से। ये कुछ एरिया मैंने ब्लू से पेंट किया और यहाँ पे मैं गया पिंक उठाया, मैंने कुछ एरिया पिंक से पेंट कर दिया, सिर्फ आपको जस्ट बताने के लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये ग्रीनिश टाइप है थोड़ा सा, वो हमने पेंट कर दिया थोड़ा सा इसके ऊपर, और यहाँ पे हमने ये येलोइश टाइप पेंट कर दिया। ये देखिए डिफरेंट, ये मतलब एक अभी एक लग रहा है कि कोई इमेज है या कोई बैकग्राउंड है या कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। अब देखें, अगर मैं इसी लेयर पे सेलेक्ट होके, देखिए लेयर 2 मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये एरिया फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें, अगर सिंपली मैं जो एरो कीज़ हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे ले जाऊं तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ वो सिलेक्शन एरिया से मूव हो रहा है। अगर मैं इस पूरे एरिया को, इसके पिक्सल्स को मूव करना चाहूँ तो मैंने ये करने के बाद मुझे मूव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं जहाँ पे भी ले जाऊँगा ये कम्प्लीटली मूव हो जाएगा, कम्प्लीटली ये मूव हो सकता है। देखिए, इसे आप डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी इमेज में कहीं पे भी अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर उसे आप मूव करके कहीं और ले जाना चाहें या डिलीट करना चाहें, वो आप कर सकते हैं सिंपली। अच्छा, ये तो हो गया। उसके अलावा अगर आप इसको इलिप्टिकल में करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इलिप्टिकल टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसी तरह मैंने करके मूव टूल मैंने कर लिया। अब देखिए ये मैंने मूव कर लिया, ये देखिए सिंपली है, बहुत इजी है, ये हो गया। अच्छा, थर्ड जो लास्ट अभी हम देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है, कोई भी इमेज मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। ये इमेज मैंने उठा लिया है, ये इमेज मैंने उठा ली है। अब देखें, अब मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अगर यहाँ से एक तस्वीर उठाना चाहूँ, ठीक है ना, मैं अगर सिर्फ ये एक तस्वीर उठाना चाहूँ, ये तस्वीर मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जब मैं मास्क कर दूंगा तो ये बाकी जो लेफ्ट साइड पे ये गायब हो जाएगी, जो भी हीरोइन है, काजोल है, ये साइड पे ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी। मगर उसे मैंने डिलीट नहीं किया, वो डिलीट नहीं हुई, वो सिंपली हिडन हो गई है एक तरीके से। ये मास्क है, देखें, अगर इस मास्क को मैं डिसेबल कर दूँ वो दोबारा नजर आ जाएगी, दोबारा इसको इनेबल कर दूँ गायब हो जाएगी। इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें पिक्सल्स को डिलीट नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हम उनको इनविजिबल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम इसको इलिप्टिकल टूल में भी कर सकते हैं। अगर मैं इलिप्टिकल टूल उठा लूँ और मैं यहाँ से ये देखिए, ये मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है, ये सेलेक्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पे आके मास्क कर दूँ, इस मास्क को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, ये मैंने मास्क कर दिया है, ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब देखिए, मैंने मास्क कर दिया है इनको, मैं एक दोबारा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ये मैंने डिलीट कर दिया, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं मास्क कर रहा हूँ, देखिए ये सिर्फ रह गई है, बाकी सारी जो एरिया है वो डिलीट हो गई है। सिमिलरली आप अगर सेलेक्ट इन्वर्स करेंगी तो बिल्कुल उलट काम हो जाएगा। मैंने फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन्वर्स कर दिया, जो अभी एरिया सेलेक्टेड है इसके अलावा, यानी इन हीरोइन के अलावा बाकी सारी एरिया सेलेक्टेड है। अब मैं जब मास्क करूँगा सिर्फ ये ख़त्म हो जाएंगे, बाकी सारी एरिया रह जाएगी। ये देखें, ये ख़त्म हो गई, बाकी सारी एरिया रह गई है। ये सिंपली आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में जो बिल्कुल एंड पे हम इसका जो लास्ट यूजेज है वो हम देखेंगे। लास्ट इसकी यूजेज ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इन्हीं को ही सेलेक्ट कर लिया है और मैंने राइट क्लिक करके, या यहीं पे एक फीदर है, फीदर फॉर एग्जांपल मैंने 500 सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने ब्रश टूल उठा लिया है और मैंने एक मिनट मैंने को सेलेक्ट इन्वर्स कर देता हूँ। ब्रश टूल मैंने उठा लिया है, सेलेक्ट कर देता हूँ, फीदर को भी मैं 50 कर देता हूँ और अभी मैं सेलेक्ट इन्वर्स करके सिंपली ब्रश कर लूँगा।
इसको मैं 100% अब देखें सिंपली मैंने क्या किया, अब देखिए अगर मैं इसे अभी जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अब देखिए मैं ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि सिलेक्शन हमारी जो जगह है सिलेक्शन बाउंड्री वो ये है, मगर ये अंदर तक भी इसने ब्रश किया, मगर ब्लर तरीके से ब्रश किया हुआ है। इसने एक ब्लर तरीके से ब्रश किया, बिल्कुल 100% ब्रश नहीं किया हुआ, ना बाउंड्रीज का ख्याल रखा हुआ है। तो आज का क्लास हम लोग का यही था, सिलेक्शन टूल यानी रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड एलिप्टिकल टूल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।